वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है, और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है। मैं सपा मुखिया अखिलेश यादव से मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि मान्यवर श्री कांशीराम जी के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था, तो जब यूपी में मेरी सरकार थी तो मेरी सरकार ने अलीगढ़ मंडल में कासगंज के नाम से अलग से जिला बनाया, उस जिले का नाम मान्यवर श्री कांशीराम जी नगर के नाम से रखा था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी पावर में आई, उन्होंने नाम बदल दिया। नमस्कार। कल की रैली में बहन जी के द्वारा दिए गए इस बयान के बाद कांग्रेस और सपा के बड़े बड़े नेता बहन जी को बीजेपी का बी टीम बता रहे हैं, लेकिन लोगों को शौक तो तब लग रहा है जब बहन जी के महारैली के ठीक बाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश जी के चहेते आजम खान जी ने बहन जी की तारीफों के पुल बांधे। देखिए, वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं, हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में दिल में कोई कमी नहीं है, और उम्मीद करता हूं कि आइंदा भी सियासतदान की हैसियत से, वो एक बड़ी सियासतदान है, मैं तो एक छोटा वर्कर हूं, उस हैसियत से और इस हैसियत से भी कि जब वो रामपुर तशरीफ लाई थी जलसा-ए-आम में, तो मेरी मेहमान भी थी, और उन्होंने महसूस किया होगा कि मेरा बिलखुसूस मेरा उनके साथ कैसा एहतराम का रिश्ता रहा। मेरा ताल्लुक दरअसल कांशीराम जी से बहुत रहा है, और ये बात शायद किसी को नहीं मालूम है कि वो तकरीबन सुबह 4 बजे तशरीफ लाते थे मेरे पास। उन्हें मालूम था कि मैं फजर की नमाज पढ़ता हूं, तो वो मुझसे कहते थे कि मैं ऐसे ही वक्त आता हूं जब आप मुझे मिल जाएं, और हमारी आधा एक घंटा बात होती थी और वो तशरीफ ले जाते थे। मेरा उनके बड़ों से भी रिश्ता रहा है। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसी बात कहूं या करूं जो दुख का कारण बने, शिकायत का सबब बने। मुझे अगर मिलना होगा, और मिलने के लिए जरूरी नहीं होता कि हम सिर्फ राजनीतिक कारणों से मिलें, हमारी कुछ इंसानी जरूरतें भी हो सकती हैं, हमारी अखलाकी जरूरतें भी हो सकती हैं, समाजी भी हो सकती हैं, उसके लिए तो हम मिल ही सकते हैं। कभी भी जरूरत होगी तो मिल सकते हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंचती। बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उन्होंने सपा सरकार पे भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने स्मारक बनाया था, उसके टिकट। ये राजनीतिक सवाल है और उनकी राजनीतिक शिकायत है। उसका जवाब जो हमारे यहाँ जाहिर है उनके स्तर के सवाल का जवाब उनके ही स्तर के लोग देंगे, तो वो देंगे नहीं देंगे वो बेहतर जानते होंगे। मैं तो 8-10 बरस से ऐसे हालात का शिकार हूं कि मुझे यही नहीं मालूम कि कौन सा पार्क कहाँ था, कहाँ है, अब कहाँ है। तो ये 10 साल बड़े ही सख्त गुजरे हैं, और अभी कुछ मालूम नहीं कि अगला वक्त कैसा है। तो अगर हम सत्ता में आते हैं, जिसकी उम्मीद की जा सकती है, तो कोशिश करेंगे कि वो उनकी शिकायतों का समाधान हो, और आगे कोई ऐसा मौका न मिले उन्हें कि इस तरह के जो समाजी काम हैं और जो राष्ट्र के लिए हैं, उन पर किसी तरह की ऊंच नीच की बात आए। दोस्तों, आजम खान ने जो माननीय बहन कुमारी मायावती जी की जो तारीफ भरे बयान दिए हैं, उसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों और राजनीतिक गलियारों में मुख्य कयास यह लगाए जा रहे हैं कि क्या आजम खान बसपा में शामिल हो जाएंगे, क्या वे सपा और अखिलेश यादव का साथ छोड़ देंगे, क्या
यह सपा, बसपा और गठबंधन का संकेत है या फिर बीजेपी का यह बड़ा खेल है विपक्ष को बांटने का? लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।